वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड एजुकेशन अड्डा। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आ गए हैं नरेशन संबंधित जो अगला नियम है, यानी अगला जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी जो इच्छासूचक वाक्य होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तित करते हैं, इसके संबंध में हम आज के इस विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन करेंगे, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज का जो सेंटेंस है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें रिपोर्टिंग जो वर्ब आपका होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद जो डबल यूनिट कॉमा के अंदर का जो भाग होगा उसमें मे, कहीं ना कहीं मे से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस, प्लस सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और अदर वर्ड्स आपके यूज किए जाएंगे। तो इस तरह का अगर आपको ऑर्डर मिलता है, यानी मे का यूज किया जा रहा है, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है, यानी अदर वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका होगा वो किस में परिवर्तित होगा, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के भाव के अनुसार हम परिवर्तन करते हैं। अब वो भाव क्या होगा, अगर उसमें ब्लेसिंग की बात की जा रही है, अगर उसमें आशीर्वाद की बात की जा रही है तो हम ब्लेस्ड प्रयोग करेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका ब्लेस्ड में परिवर्तित हो जाएगा। अगर उसमें अभिशाप दिया जा रहा है, आपके बुरे के विषय, किसी के बुरे के विषय में अगर सोचा जा रहा है तो वहाँ पे कर्ज का भाव होगा, यानी अभिशाप लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम किसी के विषय में कुछ अपनी इच्छा, अपने विश को प्रस्तुत कर रहे हैं तो वहाँ हम विश्ड करेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। अगर विश है तो विश्ड में चेंज हो जाएगा, अगर निवेदन किया जा रहा है, प्रे किया जा रहा है तो हम प्रेड में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका होगा वो चेंज किस में होगा, आपका ब्लेस्ड में, कर्ज्ड में, विश्ड में या प्रेड में। अब जो रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग होगा उसमें जो भाव निकलेगा उसी के अनुसार हम परिवर्तित करते हैं। अब देखिए उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, जो कंजंक्शन होता है यहाँ पे हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग फिर शुरू कर देते हैं, यानी सेंटेंस जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा इसमें हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करने लगते हैं, यानी कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट होगा और जो मे का प्रयोग हुआ था उसको हम क्या करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे, यानी मे के स्थान पे हम डायरेक्ट स्पीच में, जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसमें हम माइट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आपका अदर वर्ड्स आते हैं। तो आइए हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मदर सेड टू मी, यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है कि मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब मे यू लिव लॉन्ग यानी सेंटेंस क्या है, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छासूचक वाक्य है, आपकी आयु लंबी हो। तो यहाँ क्या है कि मदर ने क्या किया, मदर ने क्या किया, ब्लेस्ड किया। यहाँ पे मदर जो है वो ब्लेस्ड कर रही है अपने सन को, या कोई भी हो, कोई भी सेकंड पर्सन है उसको ब्लेस्ड कर रही है। तो मदर क्या है, ब्लेस्ड मी, मदर ब्लेस्ड मी दैट। अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट था, उसको मी के अनुसार हमने चेंज किया, यानी मी जो फर्स्ट पर्सन, यानी मी का जो सब्जेक्टिव केस हो गया आई हो गया, तो आई माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरह से सेंटेंस में परिवर्तन आपका किया गया कि मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो ये सेंटेंस आपका परिवर्तित हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या है, इसको देखते हैं कि दे सेड टू हिम मे यू डाइड। अब यहाँ देखो क्या किया गया, मे यू डाइड। अब स्पीच जो है, इसी स्पीच को हमें ध्यान में रखना है, इसी स्पीच के भाव के अनुसार हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो परिवर्तित होता है। तो यहाँ क्या कहा गया कि मे यू डाई, यानी किसी के बुरे के विषय में सोचा गया, मरने को कहा गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कर्ज्ड, यानी अभिशाप, किसी को श्राप दिया गया। तो अभिशाप जहाँ पे होता है वहाँ पे हम कर्ज्ड, तो दे कर्ज्ड हिम, सेड टू जो था वो किस में परिवर्तित हो गया, कर्ज्ड में हो गया। तो दे कर्ज्ड हिम, दैट से हम जोड़ देंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट से जोड़ेंगे। उसके बाद में यू था सेकंड पर्सन, यहाँ पे हिम आ रहा है तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो ही होगा, तो ही माइट डाई। इस तरह से सेंटेंस में परिवर्तन हो गया आपका। अगला सेंटेंस जो है, ही सेड टू मी यू बी हैप्पी। अब यहाँ पे यू बी हैप्पी यानी किसी खुशी की बात की जा रही है, तो यहाँ क्या हो गया, ही बिस्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी। तो इस तरह से परिवर्तन हो गया। अगले सेंटेंस में क्या है, अगला एग्जांपल, माय ग्रैंडफादर सेड टू मी यू लिव इन पीस। अब यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि यू लिव इन पीस, यानी यहाँ ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आपका जीवन जो हो वो पीस में हो,
यू लिव इन पीस, आप कैसे रहो, सुख में रहो। तो यहाँ क्या हो रहा है कि माई ग्रैंडफादर प्रेड मी, प्रे किया, प्रे किससे किया, गॉड से प्रे किया कि माई ग्रैंडफादर प्रेड मी दैट आई माइट लिव इन पीस, ठीक है, आई माइट लिव इन पीस। तो इस तरह से जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस थे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कंप्लीटली चेंज कैसे होते हैं, उसके भाव के अनुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव होगा उसी के अनुसार हम ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, बिस्ड में और प्रेड में परिवर्तित करते हैं और सेंटेंस आपका इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि अगले सेंटेंस के बारे में, यानी जो हमारा अगला सेंटेंस है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिससे हमारे सडन फीलिंग्स राउज होते हैं, यानी हमारे जो सडन फीलिंग्स, अगर एकाएक हमारे हृदय में कोई उद्गार उत्पन्न होता है तो वो क्या होता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो हमें एक्सक्लेमेशन में डाल देते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को हम कैसे परिवर्तित करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए ऐसे सेंटेंसेज में क्या होता है कि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका होगा, फिर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका होगा। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होगा इसमें भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नियम क्या कह रहा है, नियम को हम जानते हैं। नियम कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के आधार पर, यानी अब पूरा का पूरा यहाँ खेल किसका चल रहा है, भावों का, यानी सेंस क्या निकल रहा है, क्या भाव क्या निकल रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, हम उसी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे और इसी पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, इस पर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है कि भाव के अनुसार ही कंप्लीटली जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका पूरी तरह से परिवर्तित होता है। अब देखिए भाव में क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर का जो भाग है, जो अंदर का भाग है उसी के भाव के अनुसार में आपका रिपोर्टिंग वर्ब परिवर्तित होता है। अब परिवर्तित हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ का प्रयोग करेंगे। अब एक्सक्लेम्ड विथ का हम प्रयोग करते हैं अगर उस रिपोर्टेड स्पीच में जो स्पीच है उसमें जॉय की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है, तो हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करेंगे। अगर उसमें दुख की बात हो रही है तो हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो करेंगे। अगर उसमें किसी वंडर की बात हो रही है, किसी आश्चर्य की बात हो रही है तो सरप्राइज्ड करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अगर हेट की बात हो रही है, एंगर की बात हो रही है तो वहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड विथ एंगर करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो अगला एक्सक्लेम्ड विथ कम्प्लीमेंट हम करेंगे और एप्लाज। तो यहाँ हमें समझना क्या है कि अगर सेंटेंस में आपके जो भाव निकलेगा, जो नहीं रिपोर्टेड स्पीच जो होगा उसमें जिस तरह का भाव निकलेगा उसी तरह से हम प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ एंगर के बाद जो वर्ड्स आए हैं, ये एंगर के बाद जो वर्ड्स है वो कॉन्टेम्प्ट है। कॉन्टेम्प्ट मतलब क्या होता है कि घृणा, ठीक है, जो हेट होता है, यानी हेट की कोई बात अगर हो रही है तो वहाँ हम क्या करेंगे, कॉन्टेम्प्ट, डिस्गस्ट, यानी डिस्गस्ट। तो एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, यानी घृणा की बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट इसका प्रयोग करेंगे। अप्लाज क्या है, हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं तो अप्लाडेड का प्रयोग करेंगे, अप्लाज का प्रयोग करेंगे। रिग्रेट क्या है, कोई पश्चाताप हो रहा है, उस सेंटेंस में किसी पश्चाताप की बात हो रही है तो रिग्रेट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जो रिपोर्टेड स्पीच का भाव निकलेगा, भाव के अनुसार हम परिवर्तन करते हैं, यानी एक्सक्लेम्ड विथ, अगर जॉय है तो जॉय, शारो की बात हो रही तो सारू करेंगे, सरप्राइज की बात हो रही सरप्राइज, एंगर की बात हो रही तो एंगर का प्रयोग करेंगे, कॉन्टेम्प्ट की बात हो रही है, घृणा की बात हो रही तो नफरत की बात हो रही तो हम इसका प्रयोग करेंगे। अप्लाज है तो हम अप्लाज का प्रयोग करेंगे, अप्लाडेड का प्रयोग करेंगे। रिग्रेट है तो रिग्रेटेड का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम जो रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव होगा, जो सेंटेंस का जो भाव होगा उसके अनुसार हम परिवर्तन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि कंजंक्शन दैट इज यूज्ड, यानी इसमें हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं, ओ है, आ है, आउच है, आदि प्रकार के ऐसे अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन शब्दों को हटा देते हैं, इन शब्दों को हम पूरी तरह से हटा देते हैं। तो आइए अब इसको हम परिवर्तित कैसे करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे द कैप्टन सेड, अब कैप्टन ने क्या कहा, हिप हिप हुर्रा, आई हैव वन द मैच। क्या कह रहा है कैप्टन क्या कह रहे हैं कि हिप हिप हुर्रा, यानी अब यहाँ क्या है, यहाँ जॉय की बात हो रही, खुशी की बात हो रही है। तो आई हैव वन द मैच, ठीक है, मतलब हम क्या किया, मैच हमने जीत लिया, तो जीत लिया तो क्या है, खुशी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने परिवर्तन क्या किया कि द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय,
एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी एक्सक्लेम्ड विद जॉय का हम प्रयोग करेंगे, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो प्रोनाउन आई था उसको परिवर्तित किया, कैप्टन के अनुसार हमने क्या किया, ही हैड वन द मैच, यानी हैव था और हैव को हमने किस में परिवर्तित कर दिया, हैड में। तो जो हैव होगा उसको हम हैड में परिवर्तित करेंगे, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में परिवर्तित, उसी के करस्पॉन्डिंग पास्ट में परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस क्या हो गया कि द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड वन द मैच। अगला एग्जांपल देखिए, अगले में क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में अगर वर्ड्स आ रहे हैं व्हाट, सच, हाउ, उसके बाद क्या ए एन आर्टिकल आ रहा है, फिर कोई नाउन आ रहा है, यानी व्हाट का प्रयोग हो रहा है, सच, हाउ ऐसे वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, फिर आर्टिकल ए और एन आ रहा है, फिर कोई नाउन आ रहा है, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। तो हम उनमें परिवर्तन कैसे करते हैं, तो चेंज कैसे करेंगे हम, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो उसके भाव के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा, फिर दैट का प्रयोग करेंगे और वहाँ पे हम इट का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे हम इट का प्रयोग करते हैं, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम उस टेंस के अनुसार इज़ का या वाज का प्रयोग करते हैं, फिर ए एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, अगर उसमें एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगाएंगे, फिर नाउन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन का प्रयोग करेंगे। और देखिए आगे क्या है कि इफ़ ऑलरेडी देयर इज एडजेक्टिव इन क्वेश्चन विद नाउन, मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में जो भी आपका स्पीच होगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच होगा, उस स्पीच में अगर ऑलरेडी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो हम तब स्ट्रक्चर क्या होगा कि स्ट्रक्चर होगा ए प्लस एन, यानी बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा, यानी हम इट सब्जेक्ट प्लस इज या आवाज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, ए एन का प्रयोग करोगे, फिर एडवर्ब का यूज होगा, एडजेक्टिव का यूज होगा, फिर जो है वहाँ पे हम नाउन का यूज करेंगे, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन हो जाएगा, यानी इसमें किसी ना किसी प्रकार का एडवर्ब आ जाएगा। अगर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव उसमें प्रयोग हुआ है तो कोई एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि ही सेड आह माई डॉग इज डाइड। अब यहाँ क्या हो रहा है, ही सेड उसने कहा और आह, तो हम क्या करते हैं ऐसे वर्ड्स को जो आह, आउच ऐसे वर्ड्स आते हैं इनको हटा देते हैं। माई डॉग इज डाइड, अब डाइड मर गया, भाई दुख की बात है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका होगा वो एक्सक्लेम्ड में बदल जाएगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ शारो, यहाँ पे सॉरी लिखा हुआ है बट आप यहाँ होगा क्या, सारो होगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट, अब यहाँ पे क्या था, माई डॉग मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम किसके अनुसार चेंज करते हैं, जो आपका प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो उसका जो पॉजिटिव केस होगा हिज, तो यानी हिज डॉग वाज डेड, यानी इस तरह से परिवर्तित हो गया, यानी ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट हिज डॉग वाज डेड, यानी यहाँ पे सारो हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से परिवर्तन करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि अजीत सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, अजीत सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। अब ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम कि अजीत एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है, आश्चर्य की बात हो रही है, तो अजीत एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का लोप है, सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके स्थान पे हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अजीत एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, यानी ब्यूटीफुल था, तो उसमें हम किसी न किसी प्रकार का एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने रूल्स में बताया था कि जब एडजेक्टिव आएगा तो उसमें हम किसी एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ वेरी का प्रयोग किया गया, तो सेंटेंस आपका क्या हो गया कि अजीत एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, यानी हमने वेरी एडवर्ब का यूज किया। अगला एग्जाम्पल क्या है, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल सी इज, यहाँ पे अगला सेंटेंस क्या है कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, यहाँ भी सरप्राइज की बात हो रही है, जो वहाँ का सेंस निकल रहा है, जो स्पीच का सेंस निकल रहा है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, यानी सरप्राइज आश्चर्य की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट सी वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से परिवर्तन हो गया, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। अगला एग्जाम्पल है ही सेड ओ माई गॉड आई हैव डन अ मिस्टेक। अब यहाँ क्या है, उसको रिग्रेट है, पश्चाताप कर रहा है कि मैंने गलती कर दी, ओ माई गॉड, तो यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, यानी
ताप के साथ उसने वो रिग्रेट कर रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड डन अ मिस्टेक। हैव डन था तो हम हैड डन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे उसमें हम परिवर्तन करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस थे उसके हम नरेशन से चेंजिंग संबंधित जो रूल्स थे उसके विषय में आज के इस वीडियो में हम सभी ने चर्चा किया। अब इसके आगे का जो भाग है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और सभी से निवेदन करेंगे कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। और आप सभी मेहनत करें, खूब अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामना है। क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है, तो सभी लोग लग जाओ डट करके और अच्छे से मेहनत करिए और अच्छा नंबर लेकर के आइए। और हम भी लगे हुए हैं आप लोगों के साथ कि कहीं कोई कमी ऐसी छूटने ना पाए और आपका एग्ज़ाम भी बढ़िया हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लेकर के आओ। ये बेस्ट विशेज़ हमारी सभी के लिए है। तो सभी से एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।